नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के थ्रू जो पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक का जो पद की भर्ती आई है, तो उसमें उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है। वो पद जो पहले से नहीं था, उसको नया पद क्रिएट किया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो इस पद की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, पूरा जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसमें जॉब प्रोफाइल में पदोन्नति इसका है कि नहीं, प्रमोशन है कि नहीं, साथ ही साथ इसका काम क्या है, गृह जिला में इसका पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा, पोस्टिंग होगा तो कहाँ होगा, सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद आप अगर कोई भी वीडियो नहीं देखते हैं तो भी आप आसानी से सब कुछ समझ जाइएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले तो पंचायती राज विभाग के बारे में समझना आपको ज़रूरी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, बात है 2 अक्टूबर 1959 की। तो 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को चालू किया था। सबसे पहले कहाँ चालू हुआ था? ये राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को ये चालू किया गया था। उस समय में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था और इसकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और उसमें बहुत सारे समिति का गठन किया गया इसको मजबूत करने के लिए। उसी में थे एक बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय ढांचा के रूप में विकसित किया, जिसमें कि जिला लेवल पर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लेवल पर ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, ठीक। उसके बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की बात हुई तो संवैधानिक दर्जा जो दोस्तों ये प्राप्त किया गया 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में ये संशोधन हुआ था। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए 2006 की बात है, बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 2006 में बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद देखिए पंचायती राज का बिहार में एक अलग ही विभाग बनाया, अलग ही मंत्रालय बना दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, 2006 से पहले पंचायती राज विभाग जो है सो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करता था। जो भी काम होते थे पंचायती राज के, पंचायत के, वो ग्रामीण विकास विभाग ही करवाता था। लेकिन 2006 में जो संशोधन हुआ उसके बाद यह ढांचा पूरा बदल गया। लेकिन उसके बाद भी जो ग्रामीण विकास के ऑफिसर थे, जो कर्मी थे, स्टाफ थे, वही जो है सो पंचायती राज को भी संभाल रहे थे, क्योंकि अलग से डिपार्टमेंट बना देने से, अलग से मंत्रालय बना देने से स्टाफ की भर्ती, ऑफिसर की भर्ती तुरंत में नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरे विभाग के ऑफिसर को अतिरिक्त प्रभार दे करके पंचायती राज का काम करवाया जाता था। उसके बाद 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में संशोधन हुए, ठीक है। पंचायती राज जो बिहार का जो पंचायती राज है उसमें संशोधन किया गया। उसके बाद फाइनल जो है दोस्तों 2021 में एक बिहार पंचायती राज अधिनियम, संशोधन अधिनियम लाया गया, ठीक। उसमें क्या हुआ कि जो 2006 में एक पोस्ट क्रिएट किया गया था जिला लेवल पे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी का पोस्ट, और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी का पोस्ट क्रिएट किया गया था 2006 में। लेकिन उसके बाद भी वह अस्तित्व में नहीं आया, ठीक है। अस्तित्व में आया 2017 के आसपास, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 2021 में जब एक संशोधन लाया गया, संशोधन के बाद क्या किया गया दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया। और पंचायती राज विभाग अब सोचने लगी कि हमको धीरे धीरे ग्रामीण विकास विभाग से अलग होना है, ठीक। हमारा एक अलग मंत्रालय है, हमारा एक अलग विभाग है, तो हम क्यों ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करें, ठीक है। तो पंचायत में 2014 में बहाली हुई, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे बहाली हुई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे बहाली, ब्लॉक कार्यपालक सहायक की बहाली हुई, पंचायत कार्यपालक की सहायक की बहाली हुई, अकाउंटेंट की बहाली हुई पंचायत में। तो इससे क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत होने लगा, ठीक है। हम लोग का भी 2014 में ये पंचायत सचिव की बहाली हुई। तो उसके बाद जो है ये संस्था जो है धीरे धीरे मजबूत होने लगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 2021 में क्या हुआ धमाका कि पहले क्या होता था कि पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पर जो कार्यपालक पदाधिकारी होते थे पंचायत समिति के, वो कौन होते थे? प्रखंड विकास पदाधिकारी होते थे। लेकिन 21 में एक संशोधन किया गया और उसमें ये संशोधित करके कहा गया कि अब जो है सो पंचायत समिति जो होता है जिसको कि प्रमुख पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख बोलते हैं, तो पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी होगा वो ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी यानी कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को बनाया गया। इसमें बहुत सारे इसमें खींचातानी हुई, बहुत सारे इसमें कहीं कहीं पर तो बीडीओ और बीपीआरओ ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी के बीच झगड़ा भी हुआ, प्रभार नहीं देना, ये सब काफ़ी जो है उसमें समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक, अब तो हो गया कि चलो ठीक है, अब जो कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी को, अब जो भी पंचायत लेवल पे काम ब्लॉक लेवल पे काम होंगे विकास के काम सारा जो है ब्लॉक पंचायत राज पदाधिकारी ही देखेंगे, बीडीओ के हाथ से वो निकल गया। ठीक, अब तो ऑफिसर तो अब अपना पंचायती राज का हो गया ब्लॉक लेवल पे, अब चाहिए कर्मी। ठीक है, तो कर्मी का बहाली ब्लॉक लेवल पे भी हुआ था, पंचायत लेवल पे तो है ही, पंचायत का छोड़ दीजिए, हम लोग ब्लॉक लेवल पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट जो है सो ब्लॉक लेवल की पोस्ट है। तो ज़रूरत पड़ा, एक क्लर्क की ज़रूरत पड़ गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ गया, अकाउंटेंट का ज़रूरत पड़ गया। तो मैंने आपको बताया कि 14 में अकाउंटेंट की भी बहाली हो चुकी थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बहाली कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो चुकी थी। लेकिन एक जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है, जो कि पहले क्या होता था कि जो ग्रामीण विकास विभाग के जो क्लर्क थे वही सब काम देखते थे, लेकिन जब से इन दोनों के बीच बीपीआरओ बीडीओ के बीच झगड़ा हुआ, इनका अलग से शक्तियाँ दी गई बीपीआरओ को, तब से जो है जो ग्रामीण विकास विभाग के क्लर्क थे वो उनको कोशिश किया गया पंचायती राज के द्वारा कि हम उनका काम नहीं लेंगे। ठीक है, उनसे हम काम नहीं लेंगे और अपना क्लर्क का बहाली हम खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सो इसमें 2014 की 2023 वाली वैकेंसी बीएससी सेकेंड इंटर स्तरीय में 504 पोस्ट क्लर्क का दिया गया है। ठीक है, तो यही इतिहास था, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ और कैसे ग्रामीण विकास विभाग से पंचायती राज विभाग अलग हुआ, ऑफिसर अलग हुए। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टाफ थे क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर वो कैसे कैसे अलग हुए। तो ये अपने पास पंचायती राज विभाग के पास क्लर्क नहीं था, तो इसमें क्लर्क की बहाली का यहाँ पर दिया गया है बीएसएससी के थ्रू। ठीक है, यही रहा इतिहास। अब जानते हैं इस पोस्ट के बारे में, ये पोस्ट कैसा है। ठीक है, देखिए ये पोस्ट जो है दोस्तों 1900 ग्रेड पे का पोस्ट है। ठीक, 1900 ग्रेड पे कहने का मतलब लेवल 2 की पोस्ट है। इसकी सैलरी लगभग 30,000 आपकी रहेगी, 30,000 सैलरी रहेगी। और इसकी जो पोस्टिंग होगी प्रखंड स्तर पे होगी, क्योंकि प्रखंड स्तर में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के अंतर्गत आप काम करेंगे। ठीक है, आपके डीडीओ प्रखंड पंचायत पदाधिकारी ही होंगे, आपके वरीय पदाधिकारी वही होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका काम क्या होगा, जो भी पंचायत समिति लेवल पे काम होते हैं, जैसे विकास का काम होता है उसका अभिलेख संधारण करना, क्लर्क का काम, जो भी क्लर्कियल काम है सब आपको करना होगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो भी आपको निर्देश देंगे उसके अनुसार आपको काम करना होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रमोशन के बारे में। इसका प्रमोशन क्या है दोस्तों, देखिए इसका फर्स्ट प्रमोशन है आपको वरीय लिपिक जो बनाया जाएगा। जैसे अभी आप निम्न वर्गीय लिपिक हैं, ठीक है, उसका उच्च वर्गीय लिपिक आपको बनाया जाएगा जिसका ग्रेड पे 2400 होता है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट प्रमोशन होता है, लगभग 4 से 5 साल आपका फर्स्ट प्रमोशन में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रधान लिपिक बनाया जाता है जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, इसमें भी 4-5 साल लग जाएगा, यानी कि 10 साल में आप 2800 इसमें पहुंच पाएंगे। लगभग 8 से 10 साल में आप 1900 ग्रेड पे से एक के बाद 2400 ग्रेड पे में आइएगा जो कि वरीय लिपिक है। उसके बाद एक बार प्रधान लिपिक में आइएगा 2800 ग्रेड पे है। उसके बाद एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है तो उसमें आइएगा 4200 ग्रेड पे का वो पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल लगभग 15 से 18 साल लग जाएगा आपको 4600-4200 आने में। ठीक है, इस पोस्ट में प्रमोशन है, लगातार प्रमोशन है। जैसे किसी जैसे पंचायत सचिव में 10 साल के बाद फर्स्ट प्रमोशन था, लेकिन इसमें 4 साल 5 साल के बाद प्रमोशन होते रहता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी पोस्टिंग गृह जिला में होगी कि नहीं होगी। दोस्तों अगर फर्स्ट इंटर स्तरीय का वैकेंसी देखा जाए तो उसमें जो भी क्लर्क के पोस्ट थे अधिकतर में लगभग में 99% में गृह जिला पोस्टिंग हुई थी। लेकिन गृह जिला पोस्टिंग का भी एक कंडीशन रहता है इसमें। मान लीजिए कि आप पटना ज़िला से हैं
और पटना ज़िला में मान लीजिए कि 40 प्रखंड है, ठीक है। पटना ज़िला मान लीजिए, मुझे पता नहीं कितना प्रखंड है, लेकिन मैं मान लिया कि 40 प्रखंड है। लेकिन वहाँ पर कलर के पोस्ट पर मान लीजिए 60 भर्ती हो गई, ठीक है। पटना ज़िला के सभी हैं और कलर के पोस्ट पर 60 भर्ती हो गई, तो क्या होगा, 40 ब्लॉक है तो 40 का ही पटना ज़िला में मिलने वाला है, और जो बच गए उनको किसी अगल बगल के ज़िला में दिया जाएगा। तो ये कंडीशन था कि जितना सीट खाली रहेगा, अगर उतनी भर्तियाँ हुई है उस ज़िला से, तो उसी ज़िला में आपको पोस्ट मिल जाएगा, पोस्ट खाली रहेगा तो, ठीक है। अब मैंने आपको पोस्टिंग कहाँ होगा, काम क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी, ब्लॉक गांव में भी होता है, ब्लॉक टाउन में भी होता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, आपको लगा कि कुछ जानकारी आपको मिली है इस पोस्ट के बारे में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।